बैंक के कुछ पेपर है, साइन कर दियो जरा। सुनो, आज तक सुनता ही आया हूँ मैं तेरी, अब सुनेगी तू। जानती है किन पेपर पे साइन किए तूने? डाइवोर्स पेपर है ये। आज के बाद में तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये घर जितना जल्दी हो सके खाली कर देना। मैं जा रहा हूँ श्वेता से शादी करने। पर ये पेन चल नहीं रहा है। बाबू मुझे माफ कर दे, बस आखिरी बार एक मौका दे दे। बस मैं आज के बाद में ऐसी कोई भूल चूक नहीं करूंगा, गलती से भी नहीं करूंगा। बस मुझे माफ कर दे, लास्ट बार। अभी तो तुम रुक जाओ। दिलवा दूंगा इस बार की तक हमें से। सुनो, हाँ? अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है तो उस हुनर को कमाई का जरिया बनाओ। मतलब मैं लड़ने के भी पैसे लूं क्या? ये लो, तुम्हारे फोन पे पड़ोसन का फोन आ रहा है। उठाओ और लाउड स्पीकर पे डालो। हेलो भाभी जी, जरा अपने हस्बैंड की हरकतों पे नजर रखा करिए। क्यों, क्या हुआ? आपके हस्बैंड का चक्कर आपकी दोस्त के साथ चल रहा है। क्या तुम्हारा चक्कर मेरी दोस्त के साथ चल रहा है? नहीं, ये झूठ बोल रही है। मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। मुझे पता था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, इसलिए मैंने सबूत के तौर पर आपके व्हाट्सएप पे आपके हस्बैंड की रंगरलियों का फोटो भेजा है। जरा चेक करिएगा। 1 मिनट रुको। अरे भाभी जी, किसी पे इल्जाम लगाने से पहले पूरी मालूमात तो कर लिया करिए। ये जो इनके साथ फोटो में लड़की है वो मेरी दोस्त नहीं है। आप भी ना पागल औरत है। सुना है भगवान? हाँ। तू कदा पागल खाने में गई है? 11 साल हो गए जब तब तो ब्याह हुआ, पागल खाने में ही हूँ। हाँ मम्मी, मेरी सास आ गई कुंभ नहा के। आप बार बार यही पूछती तुम क्यों नहीं गई, तुम क्यों नहीं गई। वो भी मेरी माँ होके, उन्होंने मेरी सास होके पता है हमसे क्या कहा था कि तुम क्या करोगी वहां जाकर। मतलब उनके हिसाब से हमने कोई पाप ही नहीं करे तो हम वहां जाकर क्या करेंगे? वहां गंगा जी में नहा के हम धोएंगे क्या जब हमने कोई पाप ही नहीं करे? इतने ड्रास्टिक चेंज आए कि आप सोच भी नहीं सकती। पहले तो वो उन्हीं चीजों के लिए हमको डांटती थी जो गलतियां हम कर देते थे। अब तो वो उन गलतियों के लिए भी डांटती हैं जो गलतियां हम कर सकते हैं। मतलब जैसे उनका कहने का है कि अगर रात में हम किचन साफ करके नहीं सोए तो सुबह हमें ही तो करना पड़ेगा। तो वो कहती चाहे 2 बज जाए किचन साफ करके ही सो। हर आदमी अपनी चीजों के लिए खुश होता है, मेरी सास मेरी चीजों के लिए खुश होती है। पता है जब उनकी नंद आती है तो वो इतनी खुश नहीं होती, हमें तो लगता है उनका मुंह भी बन जाता है। लेकिन जब मेरी नंद आती है तो वो इतनी खुश हो जाती है कि पता नहीं उनको कौन सी खुशी मिल गई है। अच्छा, कुंभ के आने के बाद हमने एक और चीज नोटिस करी कि वो हमको डायरेक्ट किसी गलती के लिए डांट ही नहीं रही। कभी पापा जी से कहेंगी, कभी इनसे कहेंगी, मतलब दीदी तक को फोन करके बता देती। लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है कि ये गलती हमसे हो गई। हमको तो बाद में 2-3 दिन बाद पता चलता है। हाँ, और हमको जब डांटती भी हैं तो हमको नहीं कहती हैं कुछ, पता है आप लोगों को कहती हैं, कहती तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं होगा तो तुम करोगी कैसे। मतलब हमारी क्या गलती, आप ही ने हमको नहीं सिखाया। हम सोचते मतलब कितनी अच्छी सास है जिनको हमारी गलती नजर ही नहीं आ रही। और आज तो पता हद ही हो गई, आज तो इनको डांट दिया खड़े खड़े। कह रही थी और करो शादी, तुम्हें बहुत पसंद थी ना, देख लिया शादी करके क्या पाया। मतलब इनकी गलती है कि इन्होंने हमसे शादी करी, हमारी कोई गलती नहीं। ऐसी सास भगवान सबको। अरे बहू क्या बात है, मुंह क्यों फुला रखा है? मम्मी जी क्या मेरी नाक टेढ़ी लगती है? ना बहू। मम्मी जी क्या मैं खड़ूस दिखती हूँ? ना बहू। क्या मैं खतरनाक दिखती हूँ? ऐसा तो कोई नहीं सकता। तो मम्मी जी सब लोग मुझे ये क्यों कहते हैं कि तू अपनी सास की जैसी लगती है? हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? पानी आ गया। धनतेरस पे मेरे पति ने मेरे लिए 4 तरह के गोल्ड खरीदे हैं। मैरी गोल्ड, प्रिया गोल्ड, अमूल गोल्ड और टाटा टी गोल्ड। अंजलि, अंजलि बता तुझे क्या दिक्कत है? मेरी बहन से तुझे क्या दिक्कत है? वही जो आपकी बहन को अपनी नंदों से है। मतलब बहन से पूछ लो उनको अपनी नंदों से क्या दिक्कत है, भाई मुझे है उनसे दिक्कत। अंजलि अंजलि अंजलि, केवल 3-4 सवाल का जवाब दे, 5, 10, 20, 50 हजार रुपए दूंगा तुझे मैं। तुम झूठ बोलते हो। अरे झूठ नहीं बोला, मैं पक्का कह रहा हूँ। बस सबका जवाब किस में देना है? हाँ में, जो तू अभी बोली सिर्फ हाँ में। बस हाँ ही बोलना है। बस हाँ बोलना है। ठीक है बाबू बता, फ्रिज के नीचे, हाँ, बेड के नीचे, हाँ, किचन के नीचे, हाँ, अलमारी के नीचे, हाँ,
दुकान के नीचे। हाँ पक्का? हाँ दुकान के नीचे। हाँ जी क्या था? बाबू मैं पूछ तो रहा हूँ, दुकान के नीचे। तू तो कह रही हाँ हाँ हाँ, तो दे दिया दुकान के नीचे। तो अब दे दो 20,000। दूंगा दो 20,000 ना। अरे दे दूं। सबका सवाल, सबका जवाब तो हाँ में ही दिया है, 20,000। सुनिए ना जी, क्या है? कल रक्षाबंधन है ना। हाँ। तो मैं चल जाऊंगी सुबह राखी बांधने के लिए। अच्छा, और शाम में चल आएगा हमको लेने के लिए। अरे इतना जल्दी आ जाओगी? कम से कम एक आध महीना रहो अपने भाई भौजाई के साथ। एक महीना आपको खुला साथ छोड़ दें। अरे यार, मेरे साथ रहकर मेरी जिंदगी में तो भूकंप लाती ही रहती हो। कभी अपने भाई भौजाई के साथ रहकर उसकी जिंदगी में भूचाल लाओ। तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं कुंवारा रहता। मैं भी अपनी अम्मी की बात मान लेती ना तो अच्छा होता। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी कहती थी इस लड़के से शादी मत कर। हाँ, मैं उस भली औरत को आज तक बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी। क्या बात है, उदास क्यों है? सुबह अपने घर जा रही हूँ इसलिए। अरे तो ये तो बहुत खुशी की बात है ना, तू अपने घर जा रही है। आपके लिए खुशी की बात है, मेरे लिए थोड़ा ना खुशी की बात है। क्यों? फिर मैं लड़ूंगी कैसे आपसे? लेवल सबके बस इतनी छोटी बात? छोटी बात होगी। ऐसा करना, वर्क फ्रॉम होम कर लेना। वर्क फ्रॉम होम कैसे करूंगी? अरे मतलब फोन पे मेरा दिमाग खा लेना। फोन उठाओगे बराबर? हाँ उठा लूंगा। पक्का? साइलेंट तो नहीं करोगे? नहीं नहीं। तो ठीक है। नो 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 नो। जोड़ियाँ तो ऊपर ही बनती हैं, सिर्फ झगड़ने के लिए नीचे आती है। यार ये दूसरों के बच्चे पालना भी ना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, आप किसका बच्चा पाल रहे हो? मेरी सासू माँ का। जब मुझे अपने पति के राज में 3 टाइम का खाना और फ्री का वाईफाई आराम से मिल रहा है तो इंडिपेंडेंट होकर जॉब करके करना क्या? क्या हुआ, आज बड़े अपसेट लग रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा मूड ऑफ है। दोस्तों के साथ तो बड़े खुश रहते हो, बस मेरे साथ ही ड्रामे करते हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अभी किसी दोस्त का फोन आ जाए तो तुम्हारी सारी तबीयत एक बार में ठीक हो जाएगी। अब यार दोस्त कहाँ से आ गए बीच में? तुम हमेशा मेरे साथ यही करते हो, दोस्तों के साथ तो बड़े हंस के फोटो खिंचवाते हो। या किसी लड़की का चक्कर है तो बताओ तो मुझे। यार तुम जरा सी बात कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? नहीं, मुझे सारी बातें क्लियर करनी है। क्या क्लियर करना है बताओ? तुम खुद क्लियर नहीं हो तो मैं तुमसे क्या ही बोलूं। साफ साफ बताओ तो, हुआ क्या है? तुम्हारी संगति खराब है। मेरी संगत तो तुम हो। अब बहुत हो गया, बस अब और नहीं। हुआ क्या है बताओ तो? हम साथ में नहीं रह सकते बस। अब ये बात कहाँ से आ गई? मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। ठीक है जाओ। हाँ, यही चाहते थे तुम कि जब मैं चली जाऊँ तो तुम अपनी मर्जी से हर काम कर सको। अभी तुम्ही ने तो मुझसे बोला, मैंने क्या गलत बोल दिया? जब इतनी प्रॉब्लम थी तो पहले बता देते मुझे, मैं चली जाती तुम्हारी जिंदगी से। तुम गुस्सा किस बात से हो मुझसे, ये तो बताओ। वक्त आने पे सब पता चल जाएगा जब मैं चली जाऊंगी। अब मैं उस वक्त का इंतजार करूं? कभी तो सीरियस हो जाया करो। सीरियस होने के लिए क्या मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊं? जहन्नुम में जाओ, मैं जा रही हूँ, मुझे पीछे से आवाज ना लगाना। सुनो। हाँ तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। आई लव यू। कोई बात नहीं, आई लव यू टू। पर ये तो बताओ तुम अपसेट हो क्यों? अगर हम करें तो करें क्या?